साथियों नमस्कार। दिन है मंगलवार और राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भरतपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कई स्थानों पर आज लॉटरी भी निकल गई, कईयों की बाकी रह गई हैं। बयाना का नंबर अभी नहीं आया है। इस समय हमें भरतपुर ज़िले के बयाना कस्बे में और आपके और मेरे दोनों की ही मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी ग्रामीण वेशभूषा में ये हैं सुमन देवी गुर्जर, बयाना पंचायत समिति की उप प्रधान, और इनके पास में बैठे हैं मनोज शेरगढ़, इनके पति, और ज़्यादातर जितना भी इनके हिस्से में आया उस काम में इनका प्रतिनिधित्व करने वाले। बात करते हैं इनसे। राजनीति का मैदान इन्होंने पहली बार जीता था और पहली ही बार में जैसा संयोग बना उप प्रधान बनने का मौका मिल गया। उप प्रधान बन जाना अपने आप में कम बात नहीं है, काफ़ी बड़ा पद होता है पंचायती राज में उप प्रधान का। इन्होंने उसका कितना उपयोग किया, कितना वो पद इनके काम आया, इनसे पूछेंगे। आप इनसे जुड़े हुए कोई सवाल हो तो आप भी ज़रा पूछते रहें। सुमन जी, कल पंचायत समिति की आखिरी बैठक हुई और उस आखिरी बैठक के बाद लगभग कार्यकाल समाप्त हो गया। औपचारिकता रह गई है, जब तक चुनाव होंगे तब तक कि आप उप प्रधान हैं। वैसे आपका कार्यकाल कल समाप्त हो गया। कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल, थोड़ा सा बताइए। या उप प्रधान बनने का अनुभव कैसा रहा आपका? उप प्रधान बनने का तो बढ़िया अनुभव तो बढ़िया रहा। अच्छा, ये कैसे बढ़िया लगा आपको? थोड़ा सा कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं बोले भले सहज होकर के अपनी बात कहिए। आप ऐसे ही बैठे रहिए, ये इसी अंदर। हाँ, मतलब आप वो अनुभव कैसा रहा? घर की एक 4 दीवारी में रहने वाली बहू अचानक से पंचायत समिति के प्रधान बन जाए। घर की 4 दीवारी में रहते हैं अपन, कुछ तो ऐसा लगा होगा नहीं 5 सालों के दौरान? कभी महसूस हुआ प्रधान हो आप? ऐसा तो क्यों नहीं हुआ? महसूस हुआ ऐसा? अपने बारे में बताइए। घर पर कोई राजनीति करता है आपके, या यहीं आकर के पहली बार राजनीति का मौका मिला? यहीं आकर के मिला। पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में पीहर पक्ष में कोई राजनीति नहीं करता है? करते। पीहर पक्ष में भी है पॉलिटिक्स, को पता ही नहीं कौन है पीहर पक्ष में पॉलिटिक्स? पापा जी करते आ रहे शुरू से हमारे। आपके पिताजी जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, क्या सरपंच, पंच या पंचायत समिति में, किस में? कई बार लड़ चुके, कई बार वहाँ पर रह गए कई बार। अच्छा, कई बार जीते हैं, कई बार हार भी गए। हाँ। इसका मतलब आप राजनीति से थोड़ी बहुत तो परिचित रही होंगी। पहली बार जब चुनाव आपने लड़ा तो कैसा अनुभव हुआ? थोड़ा खुल के बात करिए, 10 मिनट तो बात करनी है। जब आपके सामने प्रस्ताव रखा, आपके पति ने रखा या ससुर जी ने रखा चुनाव लड़ने का? सबका ही मानना था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। 2 पंचायत सदस्य बनी आप। उसके बाद प्रधान बन गई या उप प्रधान? उप प्रधान। कौन सी पंचायत समिति के प्रधान है आप? बयाना पंचायत समिति। ईमानदारी से बताना, कितनी बार गई पंचायत समिति में आप? वैसे तो आप नहीं गई तो आप वैसे तो कम ही गए, पर हाँ, जब बैठक हुई आप गाती थी? मीटिंगन में हर बार जाते रहे। हाँ। अच्छा। कोई एक ऐसी बात बताइए जो 5 साल में आपने पंचायत समिति की मीटिंग में कही हो, मतलब कोई मांग रखी हो या कोई ऐसी चीज के भाई इलाके में ये मांग तो मेरे पति ने रखी। मांग रखने का काम इनका था। जिन्होंने मांग भरी वही मांग रख रही है, जिन्होंने आपकी मांग भरी वही मांग रखेंगे। नहीं तो हाँ मनोज जी, आप बताइए। ऐसे तो 5 साल के कार्यकाल में आपकी ओर से अपने वार्ड के विकास के लिए, पंचायत समिति का जो वार्ड है, अपने यहाँ 25 वार्ड हैं जी, कोई ऐसी एक मांग जो अपने वार्ड के लिए आपने रखी, पूरी पंचायत समिति को छोड़ दी नहीं रखी है? कौन सी एक मांग ऐसी जो अपने वार्ड के लिए आपने रखी? गाँवों में जो कीचड़ की समस्या है उसके लिए, गंदगी की जो समस्या थी उसके लिए मैंने मांग रखी है। हाँ। और जो
प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन का अभियान जो हुआ था, उससे पहले मैंने एक मांग रखी थी। मैंने कहा इससे पहले अगर गाँवों में नालियों की निर्माण किया जाए, नालियाँ बनाई जाएं, उसके बाद में ये किया जाए तो ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। पहले औपचारिक चीज़ें हों और उसके बाद फिर कोई काम हो, उससे और ज़्यादा गंदगी हुई। हाँ, स्वच्छता तो हुई है, लेकिन उसको ले जा करके यूँ ही पटक रहे हैं पूरे कचरे को, या जो कीचड़ है या गंदा पानी है उसको निकासी की कोई व्यवस्था ऐसी प्रॉपर नहीं हो पाई है। अगला कोई इरादा है चुनाव लड़ने का? हाँ, अभी भी 11 पंचायत। 11 पंचायत। अब की बार 2 से सीधे 11 पंचायत हाँ, ताल ठोक दी अभी से। अभी तो लॉटरी नहीं खुली। देखते हैं 11 किस्मत की क्लियर है। अरे 11 की में, देखते हैं किस्मत में आगे क्या हाँ होता नहीं, है। वो तो देखो किस्मत से ये मिला भाई, इसको भी तो अपन ने किस्मत ही तो मान करके ये भी मिला है हमको। हाँ। तो फिर जिला परिषद का रुख कर रहे हैं आप। अब पंचायत समिति देख ली, अब जिला परिषद को जिला परिषद और देख लें क्या होता है। अच्छा वैसे कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 10वीं तक। कक्षा 10वीं तक पास किया आपने? कितनी परसेंट बनी बोर्ड में? वैसे तो बोर्ड परसेंटेज 80 तो है। कम, ऐसे कई बने। अच्छा, वो ये बात। कोई पार्टी से चुनाव लड़ोगे या निर्दलीय? बीजेपी से। बीजेपी से अगला जो जिला परिषद का बीजेपी से। कल परसों हम कहीं गए थे तब नाम आया था आपका कि आप भी टिकट मांग। ये जो है राकेश जिस वार्ड से है उसी का? हाँ, हमारी वार्ड है 15। ये वार्ड नंबर 15 जो है, इसके अब मतलब ओबीसी होने की संभावना है। हाँ, तो ऐसी बात चल रही थी कल परसों, तो मैं आया था तुम्हारा नाम कि वो भी ट्राई कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं बीजेपी। हमारी पिछली 1-2 साल से तैयारी है इस वार्ड में पूरी में। अच्छा, पूरे 12-14 पंचायतों में आप मतलब संपर्क में? हाँ, संपर्क में। कंटिन्यू संपर्क में। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सुमन देवी जी? बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जिस पार्टी से टिकट मांग रही हो आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ, पार्टी का अमित शाह। अमित शाह। अरे राम रे, अमित शाह। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम? वैसे तो थोड़ा हंस के बताओ यार। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छी लगी? 5 साल वो भी प्रधानमंत्री रह गए, उनकी 6वीं साल चल रही है, आप 5 साल प्रधान रहिए। बताइए थोड़ा सा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उस प्रधानमंत्री के रूप में उनकी अच्छी लगी? कार्यशैली। हाँ, काम करने का उनका जो तरीका, हाँ, उसने बहुत प्रोग्रेस की है पूरे देश में। पूरे देश में उन्होंने अच्छा खासा प्रोग्रेस। जैसे पब्लिक का भला सोचा है उसने, आपका तो कुछ नहीं सोचा है। खुद का कुछ नहीं सोचा। ऐसा कैसे हो सकता है? देश आगे बढ़े, देश में सफाई रहे, ऐसे सब सफाई के बारे में तो काफी कुछ उन्होंने कहा है, शौचालय भी बनवाए हैं। और उनकी कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? उन्होंने काला धन निकाल दिया बाहर। कहाँ थे? पब्लिक के घर में थे। घर में जो रखे हो वो कालो थोड़ी हो, तो हमारा अपना पैसा था। वो खासकर महिलाओं से निकालवा ली। वो गड़बड़ कर दी उन्होंने। उनसे जो सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई वो यही थी कि जो आपकी महिलाओं के पास के नहीं कोचरी वो या जेब में ते निकाले, बाजेब में ते निकाले और रोज रख लेती है। बयाना के ऐसे 2-3 किस्से हैं। एक महिला थी, उसने 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए हमारे पास तो ये कौन ना लिख रहे। क्यों? पैसा नहीं रहता तुम्हारे पास? ना हम रखे ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई आता है दे जाता है। नहीं रखे हम तो बिल्कुल। अपने पास कोई कोर्चा नहीं है आपके? पूछ लो, ना लिख रहे हमारे पास तो। नहीं है, पर वो काला नहीं है। हाँ नहीं, वो काला तो नहीं, वो तो वाइट है पूरा, वाइट ही मनी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महिलाओं को लगता है कि थोड़ा सा अपने पास सेफ हो। हाँ, एक सज्जन है, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को बताया था 78,000 रुपये उनकी माँ ने दिए निकाल के, बेटा ये रखे, अब इनने रखे। तो उसका कहना ये था कि जब कोई काम पड़ता था नहीं 100 रुपये को तो मुँह पे मांगती मैया, और खुद के ढेंगे जो रखे बिन में थे कतई ना निकाले। तो वो महिलाओं का एक स्वभाव रहता है, वो तो अच्छी बात है। मनोज जी थोड़ा सा अब बताइए आप, उन्होंने तो जैसी उप प्रधानी की वैसी की, आपने ज़्यादा की, कोई एक ऐसी टीस जो मन में रह गई यार 5 साल में ये नहीं कर पाए? अब टीस तो यही है कि कुछ काम ऐसे थे जो हमसे रह गए, और अब 5 साल अब दोबारा मौका मिलेगा हमको तो नहीं, उनमें जैसे मतलब थोड़ा सा कोई एक अब एक तो यही है जो रास्तों की सबसे बड़ी समस्या है गाँव में। रास्तों की समस्या है, सरकारें इनकी ओर ज़्यादा ध्यान आवारा नहीं दे रही। पशुधन है। आवारा पशुधन एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है देश में। सरकारों का उस पर सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों की बिजली की समस्या है, बिजली की भी एक समस्या है, ये भी बड़ी समस्या है।
सुमन जी, जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने, पहले तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया, हाँ जिन अधिकारियों ने उप प्रधान रहते हुए आपका सहयोग किया, उनको थोड़ा धन्यवाद दीजिए। 5 साल का कार्यकाल अब आपका पूरा हो गया, हाँ थोड़ा सा उनको धन्यवाद दें। बोलिए कुछ। सबका ही धन्यवाद है, हाँ सबका हाँ, सहयोग रहा है। जो अच्छा, वोटर थे उन्होंने भी, हमारी तो सबने हेल्प की, सबके लिए धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद है। जो कर्मचारी हैं वो भी हेल्प करते हैं, हाँ सभी के लिए धन्यवाद है। सबके लिए धन्यवाद। आखिर में कोई अपना एक अपनी कोई बात कहनी हो तो आप कह दीजिए। आगे भी आप चुनाव लड़ने का सोच रही हैं, हाँ तो इलाके के लोगों से कुछ कहिए कि आपको क्यों वोट दें। इलाके के लोग आपको क्यों वोट दें? उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कुछ ना कुछ भला करेंगे, अच्छा हाँ करेंगे, इसलिए आगे कुछ सोचेंगे उनके बारे में। इसलिए आप हाँ फिर से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हाँ। कोई ऐसी मन में कि एक कोई ऐसी बात बताइए जो लगता है कि ये 30 सी रह गई, ये और कर लेते तो थोड़ा ठीक रहता। अब करने को तो आप कितना भी कर लो फिर भी हाँ मन में रह नहीं, ही वो जाता उसकी है। पूर्ति तो नहीं हो सकती, वो जितना होता है सबकी पूर्ति तो हम नहीं कर कर सकते, सकते लेकिन फिर हैं। भी एक मन में कोई बात ऐसी रही हो। मैं बताया था आपको, वही मतलब जनता की जो समस्याएं हैं उनको सही तरीके से मतलब उठाना और उनको लाभ दिलवाना, हाँ उद्देश्य तो अपना यही रहा। और बाकी की हमसे तो जो बनी 5 साल में लोगों हाँ, की, कोई उतना- अगर हमारे पास आया यहाँ चल के कोई तो आया हमने तो मतलब उसकी पूरी हेल्प मदद की है, किसी को लौटाया नहीं आज तक। और आने वाले 5 सालों में भी यही मतलब हमारी वो सेवा रहेगी, की भाव, सेवा भाव रहेगा भाई। बिल्कुल। जितने जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद करते हैं लोग कि भाई जाएं तो उसका कोई काम है। पहले हम गांव में रहते थे, अब यहाँ रहे हमको समथिंग 19 साल हो चुके हैं। तो बाकी सड़क के जो पर आए हुए। सड़क पर यहाँ पहले तो 14 साल से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ मतलब पानी की व्यवस्था है, रुकना आदमी का रहता है हमारे पास, तो हम हमेशा सबकी मतलब सेवा भाव से हाँ, रहते हैं। सेवा भाव जितना और इसी बन वजह पड़े। से ही हमारे मन में मतलब चुनाव लड़ने की आई थी बात, हाँ हाँ, और लोगों का सपोर्ट संपर्क मिला में था। आते हैं तब जाके लोगों के माध्यम से हम चुनाव लड़े थे जीते आज भी। हाँ, और हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमको बताया आके कि आप चुनाव लड़िए। हाँ, कोई कहने वाले ही होते हैं, वो आकर के आगे से कहते हैं। और आज भी काफ़ी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं और हाँ। आज भी वो हमसे चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। हाँ, तो उनका मनोबल भी अपन को बना करके रखना है। एक और चर्चा, मैं जहाँ बैठा हुआ था जी। वहाँ हम आपके जिला परिषद का चुनाव लड़ने की आई, जी। लेकिन एक चर्चा और थी कि आप सरपंच के लिए भी टाल ठोक सकते हैं। नहीं, वो मैं जहाँ तो बैठा था वहाँ चर्चा चल रही है। सीटों की बात है। अब 18 तारीख को हमारी सरपंच की सीट क्लियर हो जाएगी हाँ हाँ हाँ, और उसमें देखते हैं क्या होता है, और 19 को हमारी जिला परिषद की जिला होगी, परिषद वाली सीट उसमें देखते हैं क्या होता है। फिर उसी और- आधार पर तय करेंगे, मतलब वो जो हाँ। होगा उसी आधार पर आप तय बिल्कुल। करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। नहीं, हमारा ग्राम पंचायत में भी हमारा बहुमत है, मतलब लोगों से हमारे संपर्क हैं अच्छे, और बाहर हमारे 11 पंचायतों में जो चला है सबसे हम 1-1.5-2 साल हो गए हमको मिलते हुए लोगों से बार-बार। लोगों से लगातार संपर्क में है अपने काफ़ी इलाके वो है के। हमारा। और बीजेपी को हम सपोर्ट पहले भी करते थे, हालांकि हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे पहले, उसके बाद हम बीजेपी में ही मिले जाके, और हमारे समाज का मामला भी था, और तब से लेके हमने आज तक बीजेपी को सपोर्ट किया बीजेपी है। का ही सपोर्ट क्योंकि करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, चाहे अब ये कैब चल रहा है, हाँ, ये समान नागरिक जो हाँ का जो मामला है, नागरिक संहिता का जो तो मामला क्योंकि ये कार्य ऐसे थे जो भारत के हित में जरूरी हाँ, थे पहले करने। से किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया उतना, तो अब उन्होंने एक साथ और सब- मेरा मानना है ये सरकार अगर आगे आएगी तो भारत हो सकता है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए इसके चलते, मतलब हाँ, वो तो देखो आगे की बातें हैं क्या है, और किसी धर्म का घोषित हो जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वधर्म समभाव का देश है। नहीं है सर, लेकिन अब सब हर जगह अपना अपना देश है। ईसाइयों का अलग देश वो है, अपने मुस्लिमों का अलग अपने देश है, पारसियों का अलग देश है। एक हिंदू ही एक ऐसा है इस संसार में जिसका कोई देश नहीं है पर्सनल। हाँ, वो ठीक है, लेकिन बाहुल्य है हमारा यहाँ, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो सबके साथ, वो कहते हैं ना, वो गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की, सबके साथ सर्वधर्म मिलजुल करके समभाव। सर्वधर्म संभाव का हमारे यहाँ भाव रहा है। सुमन जी, आखिरी सवाल आपसे। परसों पल्ले दिन हमने ऐसे ही साक्षात्कार लिया था ऋतु बनावट। तो ऋतु बनावट जानती तो हैं आप? कैसे जानती हो आप? उनके सपोर्ट किया है एमएलए चुनाव का में। एमएलए का चुनाव लड़ा उन्होंने, हमने सपोर्ट किया। सपोर्ट अच्छी- किया। हाँ, अच्छी महिला है। उन्होंने एक भजन सुनाया, आप क्या सुना?
नहीं कुछ तो देखो, अब महिला से ये उम्मीद की जाएगा, इनसे तो हम कह ही नहीं रहे, उस और किसी से हमने नहीं कहा, लेकिन महिला तो सर अकेले न पकावे भजन भजन कुछ ना ना थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी अपनी ले लो, 2 लाइन आप सुना दीजिए तो उससे थोड़ा अंत अच्छा होता है किसी भी आइटम। हाँ हाँ नहीं थोड़ा सा, मैं ना जानू भाई। अरे वैसे नहीं चलेगा, ये देखो लोग देखेंगे, खुद को देख के भी अच्छा लगेगा, बाद में जब तुम ही खुद देखोगी नहीं कैसे मैं मुस्कुराती रही 15 मिनट तो हाँ नहीं आदमी, अभी तो आप बैठी है सामने, जब इसको पलट के आप खुद देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाऊं कुछ नहीं वो अपने समाज का कोई गीत की कोई 4 लाइन सुना दीजिए। मैं एक महिला से हम उम्मीद करते हैं, वो थोड़ा सा इसलिए है, और आपके स्वभाव व्यवहार को देख के लगता है कि आप सुना दीजिए। तो सुना तो देंगे फिर अकेले नहीं 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 अब अकेले भाई इसलिए आप उप प्रधान हो, आप जनप्रतिनिधि हो अकेला, और ये लोगों के सामने क्या होता है, आपका काम है लोगों के उनमें सामने चाहिए कर झुंड चाहिए आप उन घर की गीतों महिला के नहीं लिए, हो, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हो। हाँ थोड़ा पूरा नहीं है, पूरे की कोई उम्मीद नहीं, पूरा हो भी नहीं सकता, कोई ऐसी 4 लाइन सुना दीजिए, कोई ऐसा कोई संदेश देने वाला कोई गीत हो, या महिलाओं के पास बहुत सारे दर्द भरे गीत, ऐसी कोई 4 लाइन सुना। महिलाओं को मोटिवेट करने वाला हो, मतलब प्रोत्साहित करने वाला हो, आपको देख के कोई प्रोत्साहन मिले, मतलब ऐसा कोई। मैं देता हूँ एक संदेश हाँ हाँ नहीं समाज आप को, दीजिए, आप याद कर लीजिए जब तक। आज जो मैं हूँ कुछ भी वो शिक्षा की वजह से हूँ। हाँ क्योंकि जिस समय हमारी सीट आई थी पंचायत समिति सदस्य वार्ड संख्या 4 से शिक्षित महिला उम्मीदवार की, तो मेरी पत्नी थी और हम उसके माध्यम से चुनाव लड़े थे, तो उसका हमें लाभ मिला पूरा शिक्षा का, क्योंकि आदमी का भाग्य उदय तब होता है जब उसकी तैयारियों को अवसर मिलता है। अवसर मिलता है तो हम तैयार थे, क्योंकि ये जब आई थी वहाँ से तो ये 10वीं पास हमने यहाँ इनको कराई थी, और उसके बाद में ही जगह आ गई थी इसकी चुनाव की, मतलब अच्छा चुनाव की तिथि, तो इसका हमको लाभ मिला। हाँ नहीं और ये कम से कम एक मैं ग्रामीण समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तैयार रहें, कब किस कौन सी तैयारी की आपको अवसर मिल जाए और आपका भाग्योदय हो जाए, कब काम आ जाए। शिक्षा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप अपना व्यवहार में वाणी में आप हर प्रकार से अच्छे रहिए। हाँ हाँ ये चीज़ें कौन सी चीज़ें आपको जाने कहाँ सम्मान दिलवा दें, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यही मेरा संदेश है। हाँ शिक्षित तो आदमी को और महिलाओं को घर से भी शिक्षा करानी शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है कि क्योंकि आप अगर तैयार नहीं है और कोई अवसर आपको मिलता है तो हो सकता है आपकी अधूरी तैयारी से वो अवसर आपसे निकल सकता आपके है, हाथों से निकल सकता है, कभी कभी ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दस्तक देता है। हाँ कुछ हो जाए। अब एंड करना है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सर ऐसा क्या सुनाऊं तो अकेले कोई गीत की, कोई भजन की, कोई वैसी लाइन सुना दी जिससे थोड़ा एंड करना अच्छा लगे। महिलाओं को मैसेज पे अच्छा सा बोलिए बोलिए बोलिए। अरे वैसे एंड हाँ हाँ अरे राम रे किसी को खुद को देखने में अच्छा लगेगा बाद में। हाँ कोई ऐसा कोई गीत हो, जैसे वो महिलाएं कई बार चाकी पीसते समय कोई गीत गाती हैं जन्मदिन पर। नहीं वो काफी दिन हो गए ना। हाँ नहीं वो तो ठीक है। हाँ सुना दीजिए, कोई 4 लाइन सुना दीजिए किसी की चीज। क्या सुनाऊं तो कहते ध्यान। हाँ नहीं अब या तो समाज का कोई गीत हो सकता है। बैठेगा हाँ आप हटिए, ये इनको आने दीजिए। हाँ आप ही हैं अकेले की स्क्रीन पर। सुना दो कोई 2 लाइन सुना दो। मन कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या सुनाऊं तो ध्यान ना आ रही बिल्कुल ही। अरे आएगा नहीं, ध्यान तो करने से आएगा नहीं, ऐसे थोड़ी। 4 लाइन सुना दो कोई सी, किसी भी चीज़ की 4 लाइन सुना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुल मिला के लोग देखेंगे। ग्रामीण अंचल की चीज़ें वैसे लोगों को कम देखने को मिलती है। हाँ बताओ सुना दो। सर में बनी नहीं एंड तो इसका तभी होगा जब आपको गीत एंड हो में हाँ नहीं ठीक रहता है। अच्छा से गुनगुना दो थोड़ा सा। ना ऐसी कोई इतने मत सोचो उसमें। कोई सर बिल्कुल याद नहीं वो याद है। 4 लाइन याद कीजिए आप। हाँ ऐसे एंड करना आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब राम राम नमस्ते करके एंड कर दो। राम राम नमस्ते तो करेंगे ही लास्ट में, लेकिन ये कोई नहीं अपना वैसा ही गीत सुना दीजिए, अपना लोकगीत अपन समाज के जो गाते हैं उसी हिसाब से सुना दो। 1-2 लाइन सुना दीजिए बस, ज़्यादा नहीं करना। बोलो अरे क्या बोलूं मुझे। अरे ये गीत जिसको आप कह रहे हैं ना अकेली नहीं सुना सकती, उसी को अकेले मान के सुना दीजिए। ऐसे मानो 4 लोग और हैं साथ में,
तो अभी आइटम तो कोई ध्यान नहीं आ रही। अरे 2 लाइन तो आएंगी नहीं, ऐसे थोड़ी है यार। बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी करो, नहीं अब देखो टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं आ अरे रहा है। बिल्कुल ध्यान तो ऐसे थोड़ी है, बिल्कुल ध्यान नहीं आया। जल्दी जल्दी करो जल्दी। 2 लाइन गुनगुना दीजिए, नहीं कोई सी भी। आप उत्साहवर्धन वाला काम कर दीजिए, जो आप जैसे महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए, जैसे आप आई राजनीति कहीं में जाते हैं पढ़ाने तो- के लिए, या कोई ऐसी कोई एक बात से खत्म कर दीजिए जो लोगों को भी लगे कि हाँ आपने उनको मोटिवेट किया। गुनगुना दो कोई भी गीत की। हाँ नहीं, गीत की कोई गीत की 2 लाइन गाओ तुमने। शिक्षा तो ये कह दी, मनोज भाई ने कह दी, खूब सारी अच्छी अच्छी बातें कह दी। जल्दी जल्दी दो, बहुत सारे लोग। हाँ हाँ गा दो कोई एक गीत। ये मानो आप 10 साथ में हैं यहाँ, ऐसे ही मान करके गा दीजिए। वो सारी आइटम बिल्कुल ही अरे याद नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा नहीं। 2 लाइन तो ये मानो 2 आप 10 लाइन। महिलाएं हैं यहाँ। आप ये मानिए इस समय 10 महिलाएं आपके साथ है, आप शुरू कीजिए। एक ही तो शुरू करती है, 10 तो बाद में बोलती है। आप तो उसी हिसाब से बोल दीजिए 2 लाइन, बस 2 लाइन में एंड हो जाएगा। जल्दी करो जल्दी। हाँ 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 नहीं जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमने बड़ी अटका। जल्दी करो, एंड करो। अरे 2 लाइन बोलनी है अपनी भाषा की, लोगों को पता भी तो चले। नहीं गुर्जर महिलाएं कैसे गीत गाती भाई, ये नहीं है, नहीं बयाना शेरगढ़ नहीं है इसको। कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में बैठा आदमी भी सुन लेगा, कोई दिल्ली का व्यक्ति भी सुन रहा होगा, कोई फिरोजाबाद में भी सुन रहा होगा, तो उसे भी तो लगेगी ग्रामीण संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, महिलाएं कैसे गीत गाती। अब तो ये मानो 10 में इकट्ठी हैं, अकेली उठाना शुरू कर दो उसको बस। शुरू तो कर दूँ, वो तो बिल्कुल ही याद नहीं आइटम तो। अरे अब ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जल्दी जल्दी करो 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 शुरू कीजिए। अब अरे नहीं नहीं अभी ये थोड़ा ऐसा अटपटा हो जाएगा। नहीं इतना अनुरोध लोग भी देख रहे होंगे, लोग भी देख रहे होंगे कि यार इतना अनुरोध करने के बाद नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ इसको कहने वाला, हाँ हाँ काफी लोग देख रहे हैं। तो वो यूँ कहेंगे कि यार इतना अनुरोध किया फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। वो थोड़ी सी आपकी भी रह जाए, हमारी सर ऐसी कोई बात ना, फिर मुँह पे आ ही नहीं ज्यादा मत रहा। गाइए। 1 लाइन गाइए आप, 1 लाइन गाइए, एक लाइन गा दीजिए ताकि आपको आता है, ये लोगों को लगे। बोलिए। वैसे कोई सवाल ही आपसे ज़्यादा नहीं पूछे हमने कुछ ऐसे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 1 लाइन शुरू कर दीजिए बस, मैं एंड कर दूंगा तुरंत। आपका 1 लाइन होगी, मैं एंड कर दूंगा इसका। 1 लाइन। हाँ हाँ मम्मी गाले ने, बच्चा भी कह रहा है। हाँ हाँ शुरू करो, नहीं शुरू। गाँव की तरफ मत देखो, यहाँ में कोई ऐसा थोड़ी है। 5 मिनट तो अनुरोध के ही हो गए। हाँ हाँ अपनी भाषा का कोई भी भगवान सिखाए बताए ले। बेटा भी कह रहा है ये कहाँ की, मतलब इससे ज्यादा हे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। साथियों हम थे शेरगढ़ गांव में, और हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर हैं सुमन देवी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, एक बेटा बेटी है? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की। कुदरत ने आपको ठीक ठाक चीज़ें दी हैं। बेटा साथ में है, बैठ जा मम्मी को दी बच्चा, बैठा थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इनका बच्चा, जिस बच्चे के कहने से इन्होंने ये भजन गाया, हमारी तो बात ही नहीं मानी। साथियों नमस्कार।